ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब एक महीने के सस्पेंस को खत्म करते हुए राहुल गांधी ने अब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। राहुल के इस्तीफे पर बीजेपी ने चुटकी भी ली तो पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। लेकिन सवाल है कि संकट के वक्त पार्टी का नेतृत्व छोड़ना क्या सही है और क्या इस्तीफा मात्रा से सुलझ जाएगा कांग्रेस का संकट? देखिए रिपोर्ट में। सीट भी गई, लोकसभा सीट भी गई, अध्यक्ष भी गई, अब क्या क्या जाए? चलिए जी, जय श्री राम। मजाक बन रहे हैं, हंसी उड़ रही है, चर्चाओं का दौर तेज है कि आखिर अब क्या करेंगे राहुल और क्या हारेंगे राहुल। सवाल है कि ऐसी चर्चाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब है खुद राहुल गांधी। जी हाँ, एक और केवल एक राहुल गांधी। हम आपको ये बात बताएंगे, पहले आप राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी की सेवा करना मेरे लिए गर्व का विषय है। जिस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से देश का विकास हुआ है, मैं देश और पार्टी से मिले प्यार के लिए आभारी हूँ। इस कैप्शन के साथ राहुल गांधी ने 4 पेज की चिट्ठी भी ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है। यही कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब साफ है कि करीब महीने भर से चल रहे मान मनौवल का कोई फायदा नहीं हुआ। अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं हुए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के इस फैसले पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। हमारे लीडर हैं और नेता हैं और रहेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब समय बदलेगा तो हम उनको एक नई ऊर्जा के साथ फिर से इस देश की अगुवाई करते हुए हमको देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। ऐसे मुबारक हो कि इसने जो फैसला किया था उस पर ये अटल रहा। अच्छी बात है, जवान है, फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है आगे। जो बात उन्होंने लिखी है अपने रेजिग्नेशन वाली लेटर में, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और द आइडिया ऑफ कांग्रेस हैज बीन टोटली रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। कोई सदा नेता बने रहने की बात कर रहा है तो कोई आगे के लिए उम्मीद जता रहा है, तो वहीं बीजेपी इस्तीफे के मजमून पर सवाल उठा रही है। ऐसे हजारों सवाल उठते रहेंगे, बातें कही जाती रहेंगी, क्योंकि उनके इस्तीफे का मतलब साफ साफ हार की हताशा मानी जाएगी। क्योंकि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बाद से कांग्रेस की हालत पतली है। पार्टी बार बार हार का वार झेल रही है और ठीक ऐसे वक्त में अब कांग्रेस राहुल मुक्त कांग्रेस होने जा रही है। जो भी चर्चा हो रहा है फॉर या अगेंस्ट, उसमें नहीं जाकर गांधी जी का संघर्षमय जीवन और रचनात्मक जीवन को अपना के एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना चाहिए। जो भी डेमोक्रेसी पर विश्वास करता होगा उसे बहुत सामान्य सी बात है कि हार के हीट स्ट्रोक का इलाज जो है वो प्याज होती है, पिज्जा नहीं होता। सिर्फ पार्टी ही नहीं, विरोधी भी नसीहत दे रहे हैं। जरूरत है इसे समझने की। जी हाँ, प्याज और पिज्जा का मतलब संघर्ष और ऐश्वर्य से है। राहुल गांधी के लिए ये वक्त संघर्ष का है। इस वक्त उन्हें लड़ना चाहिए था। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए थे। जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छेड़ना चाहिए था। आम आदमी की आवाज बनना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या इससे ये संदेश नहीं जाएगा कि राहुल गांधी रण छोड़कर भाग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात एक गुड न्यूज की कर लेते हैं। रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल उड़ान नाम का डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। जियो के इस अभियान का फायदा उसके 30 करोड़ ग्राहकों को मिलने वाला है। जियो के डिजिटल उड़ान अभियान के तहत हर शनिवार को लोगों को जियो फोन के फीचर्स, तमाम तरह के ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका और इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के टिप्स दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत लोगों को जियो फोन पर फेसबुक इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा। जियो के इस अभियान के तहत यूजर्स को ऑडियो और वीडियो के माध्यम के जरिए 10 भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जियो ने फेसबुक के साथ में साझेदारी भी की है। जियो का ये अभियान अभी 13 राज्यों की
200 जगहों पर लॉन्च किया जा रहा है। बाद में इसे 7000 जगहों तक पहुंचाने की प्लानिंग है। उपभोक्ता के डिजिटल लाइफ एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ काम करना चाहता है। डिजिटल उड़ान पहल एक ऐसा ही उदाहरण है जो सूचना की बाधाओं को दूर कर वास्तविक समय में सूचना को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के विकास का एक विशेष समावेशी कार्यक्रम है। हमारी कोशिश है कि कोई भी भारतीय इस डिजिटल ड्राइव के लाभ से अछूता नहीं रहे। देश में 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने के लिए जियो ने भारत के हर शहर और गांव में इसे ले जाने का संकल्प लिया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर शास्त्री नगर की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की कुशलक्षेम पूछी और इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी भी उनके साथ में मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने पीड़िता और परिजनों से मुलाकात की और अस्पताल अधीक्षक से बच्ची के इलाज के बारे में भी जानकारी ली। पीड़िता से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा, बच्ची से दरिंदगी करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी। देश में जब भी ऐसा कोई घिनौनी घटना होती है उसकी हम सब निंदा भी करते हैं और प्रदेश की राजधानी में इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, उसका मुझे बहुत खेद है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस प्रकार की दरिंदगी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कानून बने हुए हैं। मेरी जानकारी ये है कि पुलिस महकमे के लोग अगले 1-2 दिन में जो अपराधी है उसको पकड़ लेंगे, उसको पॉस्को कोर्ट्स के माध्यम से जो सबसे सख्त धारा है वो लगाएंगे ताकि एक उदाहरण बन सके। देश के किसी कोने या प्रदेश के किसी कोने में इस प्रकार का बलात्कार होता है तो हम सबके लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ शहर के अंदर उस पर मुझे खेद है और कोई भी व्यक्ति कानून को अगर अपने हाथ में लेगा उस पर सरकार और कानून अपना काम करेगा। कानून सबके लिए बराबर है। धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठकर हमें संविधान और कानून के अंदर रहकर काम करना है। दोषियों को सजा मिलेगी। पूरी सरकार